भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और आपको ये भी पता होगा कि जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाएं। ये भी आपने देखा होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि जितनी भी माताएं हैं ना, उनका केवल और केवल क्या है, एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है, जो इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और उसका जो मन है पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। वही जो भी माता पिता थे ना, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए और उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने सारा का सारा कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई करता है। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो मनोकामना है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका बच्चा अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, सबसे पहले उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरे से उपाय करना है। क्या करना है, 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको काली तिल लेना है। ठीक, और उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा ले लेना है। ले लिया, काली तिल और ले लिया और धतूरा ले लिया और अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेंगे, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया
तो अवश्य रूप से मतलब जो आपका बच्चा है उतने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से महादेव की कृपा उसके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब दूसरे उपाय माँ बाप को करना है। जिनका बच्चा उपाय भी नहीं करता तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल एक लाल फूल। अब जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि लाल फूल तो कोई सा भी चल जाएगा, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपके मन में आए ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी खराब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब फूल आपने ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे फूल ले लिया तो आपको क्या करना है, आपको सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है या मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है ही यही कि इस उपाय को अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन करेंगे कैसे? इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब आपको क्या करना है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की कोई फ़ोटो या मूर्ति लेकर आना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो शाम के वक्त वही लाल फूल क्या करना है, अर्पित करना है और माता से क्या करना है, उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, आपको उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए ना, तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस लाल फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल मन पढ़ाई की ओर ही लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो तीसरा और आखिरी उपाय है उसमें आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ता आपने ले लिया, पान के पत्ते के ऊपर आपने शहद का लेपन कर दिया। शहद के जैसे ही आप लेपन करेंगे, जिधर साइड चिकना साइड रहेगा ना, उधर साइड आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आपने भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना है। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आपको क्या करना है, आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ऐसा कर दिया तो माता शोक सुंदरी अवश्य रूप से प्रसन्न होंगी आपके बच्चे से और आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।